देश विदेश के तमाम भूत बंगलों के डरावने किस्से तो आपने बहुत सुन रखे होंगे, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे भूत बंगले के बारे में बताने जा रहे हैं जिसमें रहने वाले लोगों को उस भूत बंगले ने भारतीय सिनेमा का सुपरस्टार बना दिया। जी हाँ, यह कहानी फिल्मी नहीं बल्कि बिल्कुल सच्ची है। अपने बेमिसाल अभिनय के कारण हर किसी के दिलों पर राज करने वाले बॉलीवुड के सुपरस्टार राजेंद्र कुमार और राजेश खन्ना दोनों वही शख्सियत हैं जो इस भूत बंगले में रह चुके हैं। कहते हैं कि इस भूत बंगले ने इन दोनों कलाकारों को जमीन से उठाकर आसमान की बुलंदियों तक पहुंचा दिया। मुंबई के कार्टर रोड पर स्थित इस भूत बंगले की कहानी वर्ष 1950 के पहले बहुत डरावनी थी। लोग बाग इस बंगले के आसपास से गुजरने से भी डरते थे। इसीलिए इस भूत बंगले का मालिक इस भूत बंगले को सस्ते दामों में भी बेच देना चाहता था, लेकिन कोई भी इस भूत बंगले को कौड़ियों के भाव से भी खरीदने को तैयार नहीं था। उन दिनों फिल्म अभिनेता राजेंद्र कुमार मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री में अपनी किस्मत आजमाने के लिए आए थे। वे दिन उनके लिए बहुत संघर्षों से भरे हुए थे। फिल्म अभिनेता राजेंद्र कुमार को रहने के लिए एक कम कीमत के मकान की जरूरत थी। एक दिन राजेंद्र कुमार माया नगरी मुंबई के प्रसिद्ध कार्टर रोड से होकर गुजर रहे थे। तभी उनकी नजर इस भूत बंगले पर पड़ी, जो देखने में बहुत खूबसूरत था। उन्होंने इस बंगले की कॉल बेल बजाई, लेकिन उसमें से कोई नहीं निकला। तब उन्होंने आसपास के लोगों से इस बंगले के बारे में पूछा तो आश्चर्यचकित रह गए। दरअसल उन्हें पता यह चला कि इस बंगले में वर्षों से कोई नहीं रहता है। फिल्म अभिनेता राजेंद्र कुमार को यह भी बताया गया कि ऐसा कहा जाता है कि इस बंगले में भूत प्रेत का वास है, इसीलिए इस बंगले को भूत बंगला कहा जाता है। इस बंगले का मालिक उसे बेचना चाहता है, लेकिन कोई भी उसे खरीदना नहीं चाहता। उसी समय फिल्म अभिनेता राजेंद्र कुमार ने यह निश्चय किया कि वह इस भूत बंगले को खरीदेंगे। न जाने क्यों वह भूत बंगला उन्हें आकर्षित कर रहा था। फिल्म अभिनेता राजेंद्र कुमार ने उस भूत बंगले के मालिक से बातचीत की। उस बंगले के मालिक ने अभिनेता राजेंद्र कुमार से पूछा कि क्या आपको इस बंगले की सच्चाई के बारे में पता है? दरअसल ये एक भूत बंगला है। लोगों को इस बंगले में डरावनी आवाजें सुनाई देती हैं। लेकिन फिल्म अभिनेता राजेंद्र कुमार को न जाने क्यों इस भूत बंगले को खरीदने का भूत सवार हो गया था, क्योंकि शायद उनके साथ कुछ अच्छा होने वाला था। अभिनेता राजेंद्र कुमार ने इस भूत बंगले को खरीद लिया। इस बंगले में रहने के बाद फिल्म अभिनेता राजेंद्र कुमार के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने लगे। कहते हैं कि उनके भाग्य ने पलटा खाया, कामयाबी के दरवाजे स्वयं खुलने लगे। इस बंगले में रहने के बाद उन्हें अधिक से अधिक फिल्में मिलने लगी। उनकी फिल्में सुपरहिट होने लगी। कहते हैं कि इस बंगले में रहने वाली देवात्मा का साया सुपरस्टार राजेंद्र कुमार के ऊपर मेहरबान होता चला गया और वह फिल्मी दुनिया के एक कामयाब इंसान बन गए। फिल्म अभिनेता राजेंद्र कुमार ने अपने इस बंगले का नाम अपनी प्यारी बेटी के नाम पर डिम्पल रखा, क्योंकि इस बंगले में रहने के बाद अभिनेता राजेंद्र कुमार की किस्मत ही बदल गई थी। वह उस समय के सबसे महंगे अभिनेता बन गए थे। उनकी फिल्में सिनेमा घरों में महीनों लगी रहती थी। फिल्म अभिनेता राजेंद्र कुमार को चाहने वाले पूरे हिंदुस्तान में पैदा हो गए थे। उनकी फिल्में सिल्वर जुबली और गोल्डन जुबली होने लगी थी, जिसके कारण लोग उन्हें जुबली कुमार के नाम से भी जानने लगे थे। फिल्म अभिनेता राजेंद्र कुमार अपनी सफलता का श्रेय अपनी मेहनत के अलावा इस बंगले को भी दिया करते थे, जिसकी बदौलत वह एक चमकता सितारा बन गए थे। कुछ सालों के बाद वर्ष 1965 में फिल्म इंडस्ट्री में आए राजेश खन्ना, जिनका असली नाम था जतिन खन्ना। जब वे भी इस माया नगरी मुंबई में आए तो उनका भी आरंभिक समय बहुत संघर्षों से भरा हुआ था। तब उन्हें किसी ने उस भूत बंगले के बारे में बताया। उन्हें पता चला कि यह भूत बंगला ही राजेंद्र कुमार के फिल्म इंडस्ट्री में सुपरस्टार बनने का राज है। एक दिन फिल्म अभिनेता राजेश खन्ना राजेंद्र कुमार के घर गए। राजेश खन्ना ने राजेंद्र कुमार से कहा कि यदि वह अपना बंगला बेच दें तो वो उसे खरीदने के लिए तैयार है। लेकिन राजेंद्र कुमार राजी नहीं हुए, क्योंकि वह अपने बंगले को दिलो जान से चाहते थे। लेकिन राजेश खन्ना के द्वारा बार बार निवेदन करने पर फिल्म अभिनेता राजेंद्र कुमार अपने बंगले को बेचने के लिए इस शर्त पे तैयार हो गए कि अभिनेता राजेश खन्ना इस बंगले को खरीदने के बाद इसका नाम बदल देंगे। राजेश खन्ना ने इस बात को मान लिया और उन्होंने फिल्म अभिनेता राजेंद्र कुमार से वह बंगला खरीदने के बाद उसका नाम डिम्पल से हटाकर आशीर्वाद रख लिया। इस बंगले ने वास्तव में राजेश खन्ना को भरपूर आशीर्वाद दिया और वो भी बॉलीवुड के सुपरस्टार बन गए। इस भूत बंगले का रहस्य आज तक कोई नहीं जान पाया है।
आखिर इस भूत बंगले में कौन सी आत्मा रहती थी जिसने फिल्म इंडस्ट्री के दो दिग्गज कलाकारों को कामयाबी की सीढ़ी थमा दी।